अपने मेयार से नीचे तो मैं आने से रहा, शेर भूखा भी हो मगर घास तो खाने से रहा। कर सको तो मेरी चाहत का यकीन कर लेना, अब तुम्हें चीर के मैं दिल तो दिखाने से रहा। आज बात होगी एक ऐसी सियासी शख्सियत की जो सियासी तौर पर इतने बदनसीब हैं कि जिनको कथित राष्ट्रवादी और कथित सेकुलर दल वाले उनके तमाम मुखालिफ तो अपना दुश्मन मानते ही हैं, लेकिन वो कौम भी अपना मानने को राजी नहीं जिसके लिए उन्होंने अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर दी। आज बात होगी उस बड़े सियासी सवाल की जो अक्सर AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी पर उठाया जाता रहा है। इस सवाल पर बात करना काफी वक्त से मुझे बहुत जरूरी लग रहा था, क्योंकि हमारे मुल्क की सियासत की कहानी बगैर मजहबी, बगैर धार्मिक और जातिगत ताने बाने के मुकम्मल ही नहीं होती। और इस जरूरी गुफ्तगू को अब लाजमी बना दिया है आजम खान साहब के उस हालिया बयान ने, जिसमें उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहने वालों के मुंह पर ये कहकर जोरदार तमाचा मारा है कि मैं ओवैसी को बीजेपी की बी टीम नहीं मानता। उन्होंने एक कदम और आगे बढ़कर यह भी कहा कि मैं ये भी नहीं मानता कि ओवैसी साहब ने कभी जिंदगी में बीजेपी से कोई खुफिया मुलाकात भी की। मुसलमानों के एक मोतबर रहनुमा और यूपी में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता के इस बयान के बाद अब किसी भी काबिल एहतराम और संजीदा इंसान को असदुद्दीन ओवैसी के बारे में इस तरह के अंदाजे लगाने से पहले जरूर सोचना चाहिए। अगर कोई ये सोचता है कि ये कोई नॉर्मली दिया गया बयान है तो वो बहुत गलत। खान साहब ने बयान बहुत नापतोल कर दिया, जिसके जरिए वो उन तथाकथित सेकुलर दलों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर वो ये सोचते हैं कि मुसलमान उनको इसलिए वोट करता है कि वो अपनी सियासी चालों से ओवैसी को बीजेपी की बी टीम साबित करने में कामयाब हो जाते हैं, तो वो बहुत गलत है। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस मुल्क का मुसलमान इसलिए अपने सच्चे रहनुमा कौम के हमदर्द ओवैसी को वोट नहीं करता, क्योंकि जब कभी भी हिंदुस्तान का सियासी इतिहास लिखा जाएगा और 2014 के बाद का जिक्र होगा, जिसमें तथाकथित हिंदू सम्राट के कहने पर सारी जातियां सियासी हिंदू बन गई थी और सारी जातियों ने एक साथ एक सुर में सिर्फ मजहब के नाम पर बीजेपी को वोट किया था, उस दौर में भी मुल्क के मुसलमानों ने एक इंतहाई काबिल, पढ़े लिखे और हम मजहब रहनुमा ओवैसी को वोट ना देकर हमारे मुल्क की सबसे बड़ी खूबी, हमारे मुल्क के हुस्न सेकुलरिज्म को जिंदा रखा था। हालांकि उस वक्त भी मुसलमानों के पास ओवैसी के तौर पर एक ऐसी रहबरी मौजूद थी जिनके दिल में जितनी वफादारी अपने कौम के लिए है, उससे कहीं ज्यादा अपने मुल्क के लिए। जब कोई भी सियासी दल कौम के हुकूक और उनके वकार, उनकी शिनाख्त पर हमला करने की हिमाकत करता है तो वो अकेले चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं, और जब बात मुल्क की इज्जत और अजमत की आती है तब भी वो तमाम सियासी अदावत भूलकर दुश्मन ममालिक को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी पहली शफ्त में खड़े मिलते हैं। काबिल इतने कि बड़े से बड़े तुर्रम खान एंकर्स के भी उनके सामने हाथ पैर फूल जाते हैं और उनके सामने ज्यादातर सभी दानिश्वरान और बुद्धिजीवियों को एहसास कमतरी का शिकार होना पड़ता है। और इस तमाम सिलसिले के दौरान दुनिया ने देखा कि मुल्क का मुसलमान हुकूमत के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी की जुर्रत को सलाम करता है। मुल्क के सारे सेकुलर दल ये याद रखें कि आज के वक्त में हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास एक ऐसे रहनुमा ओवैसी के तौर पर मौजूद है जिनकी काबिलियत से न सिर्फ हमारा मुल्क बल्कि पूरी दुनिया वाकिफ है, जिनको हमारे प्रधानमंत्री भारत पाक जंग यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के सामने अपने मुल्क अजीम हिंदुस्तान की तर्जुमानी करने के लिए 150 करोड़ लोगों में से चुनते हैं, जो काबा शरीफ में रो रो कर कसम खाकर कहते हैं कि मेरा बीजेपी से कोई नाता नहीं है, जो मुसलमानों की बुलंद आवाज बनकर संसद में अकेले दहाड़ते, जिनको संसद में हमने उस वक्त रोते हुए देखा जब मजहब इस्लाम के खिलाफ कानून बनाए जा रहे थे, और उस वक्त मुसलमानों की वोट से जिंदा रहने वाली सारी सियासी जमातों के सारे नुमाइंदे खामोश बैठे रहे। कौम के सच्चे रहनुमा ओवैसी ने संसद में अपने मुखालफिन की तरफ से खुद पर किए गए मजाक का न सिर्फ जिंदा दिली से सामना किया बल्कि पूरी दीदा दिलेरी के साथ अक्सर उनके मजाक का जवाब भी बावकार अंदाज में दिया। बावजूद इसके मुल्क का मुसलमान बसपा को वोट देता है, राजद को वोट करता है, जेडीयू को वोट देता है, आम आदमी पार्टी को वोट देता है, जेएमएम को वोट देता है, ममता बनर्जी को देता है, वाम दलों को वोट करता है और कांग्रेस को करता है, लेकिन अपने सच्चे हमदर्द ओवैसी को नहीं करता। और ये सब देखकर अगर कोई इस मुगालते में है कि हिंदुस्तान का मुसलमान कितना बेवकूफ है जो ओवैसी के रूप में अपनी सच्ची रहबरी को पहचान नहीं पा रहा है, तो अपनी गलत फहमी दूर कर ले, क्योंकि ये सब इसलिए है कि जब कभी 2014 के सियासी वक्त को हिंदुस्तान की आने वाली नस्लें खोल कर पढ़ेंगी
तो महसूस करेंगी कि एक ऐसा दौर था जिसमें हिंदुस्तान की आवाम सियासी तौर पर मजहबों में तकसीम हो गई थी और उस दौर में भी मुल्क के मुसलमानों ने सेकुलरिज्म का पर्चा बुलंद रखा। जय हिंद, जय भारत।